Saima. From Asadikabad. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी एक कुदरत की तरफ से दिए हुए हम लोगों को इतने खूबसूरत तोहफ़े हैं जो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम लोग को जब भी मतलब कि ज़रूरत पड़ती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाना आसान समझते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की दी हुई जो नेमतें होती हैं उनको इस्तेमाल करना ना थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। मेरा बेटा 2 साल का है, लेकिन काफ़ी दिनों से ना वो थोड़ा बीमार था। उसको जब चेकअप करवाया सारा तो वो जो है उसको डॉक्टर ने बताया कि इसको ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो ये इसलिए उन्होंने तो बहुत सारी मेडिसिन दे दी, लेकिन मैंने जो है मेडिसिन भी साथ जारी रखी, लेकिन मैंने उसके अलावा ये चीज़ इस्तेमाल किया, ये दूध इस्तेमाल किया। उससे माशाल्लाह से वो 1 वीक के अंदर ही बहुत अच्छा कवर कर गया। ये दूध ना सिर्फ बच्चों में, जिन बच्चों में खून की बहुत शिद्दत से कमी पाई जा रही है और 99 बच्चों में पाई जा रही है, मैंने जिससे भी मैं पूछती हूँ सब यही बात कहते हैं कि ब्लड की कमी है। और स्पेशली वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं उन लोगों को भी ब्लड की कमी पाई जाती है, उनके लिए भी ये दूध बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैं ख़ुद भी ये पीती थी और मैं अपने बच्चों को भी रेगुलर सुबह बना कर देती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। आप लोग भी अपने बच्चों को ये ज़रूर बना के दिया करें। अगर ब्लड की कमी नहीं भी है तब भी आप उनको रेगुलर सुबह ये ज़रूर बना के दें, तो उनको वो बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव रहेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आए। जी, तो इसको दूध का बनाने के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजा है कि हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। मैं रात को लेती हूँ ये 6 से 7 बादाम और ये कुछ किशमिश होती हैं। आप लोग अपनी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं इसके अंदर। और मैंने इसके साथ लिए हैं 5 खजूरें। खजूरें वो इस्तेमाल करें जो नरम वाली होती हैं, मतलब उसके अंदर जो है वो कीड़ा वगैरह जल्दी नहीं लगता है, जो इसलिए मैं यही खजूरें यूज़ करती हूँ। इसके अंदर कीड़ा नहीं लगता बहुत जल्दी ना। और ये सब चीज़ें जो है वो मैं रात को निकाल के इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद 1 कप लेती हूँ, 1 मग लेती हूँ बड़े वाला दूध का। फिर हम इन सब चीज़ों को जो है इसके अंदर भिगो के ना मैं इनके अंदर डाल के तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये देखिए मैं इस बर्तन में फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि ये जल्दी ठंडा रहे। गर्मियाँ हैं इसलिए ठंडा ठंडा यूज़ हो जाता है, सर्दियों में आप इसको नीचे वाले खाने में भी रख लेंगे तो ये सही रहेगा। भिगोने के बाद सुबह जब जो है वो खजूरें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं तो फिर मैं इसके अंदर से गुठली जो होती है वो रिमूव कर देती हूँ। आप लोग चाहे तो रात को ही रिमूव करके खजूरें इसके अंदर डाल दें, तो मैं वैसे ऐसे ही डाल देती हूँ। फिर सुबह मैं इसके अंदर से गुठली जो होती है वो रिमूव कर देती हूँ ना। और ये दूध बहुत ज़्यादा अच्छा और मुफीद है, आप लोग ख़ुद भी इसको बना कर यूज़ करें। बादाम के छिलके वगैरह उतारने की ज़रूरत नहीं है हमें, वो जब ये ग्राइंड होगा तो बिल्कुल बादाम के छिलके जो होते हैं ना उसका भी एक फ़ायदा है। उसके बाद हम इनको अच्छे तरीके से इसके अंदर से गुठली वगैरह निकाल देंगे ताकि इसको ग्राइंड करने में आसानी हो जाए, इसके अंदर वो आए ना और हमारा जग जो है वो ख़राब ना हो। इसको करने के बाद हम जग को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और फिर इसके अंदर डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसमें शुगर वगैरह भी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कोशिश किया करें कि बच्चों को आप अगर दूध देते हैं, फीडर देते हैं या आप ख़ुद भी मतलब कैज़र प्रेगनेंट या वैसे भी यूज़ करते हैं तो शुगर इस्तेमाल नहीं करें। शुगर बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मैं तो वैसे शुरू से ही बच्चों को बिल्कुल भी शुगर वाला दूध नहीं देती। अल्लाह ताला ने दूध में वैसे ही एक अच्छी मिठास रखी हुई है। मेरे बच्चों के मुंह में अगर कोई चीज़ आ जाए तो वो बिल्कुल भी ना खाते हैं ना पीते हैं, तो इसलिए मैं इसको, वैसे अमूमन बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो मैं इसको जो है वो अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद 3-4 दफ़ा मैं इसको ग्राइंड कर देती हूँ। फिर इसको छन्नी के साथ जो है मैं इसको छान लेती हूँ ताकि इसके अंदर से जो भी वो खजूरें या बादाम का थोड़ा बहुत भी जो छोटे छोटे क्यूब्स होंगे ना वो निकल जाएंगे। और इस तरह बच्चे आराम से पी लेते हैं, खुश होकर पीते हैं ना। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग शुगर को अवॉइड करें, ख़ुद भी और बच्चों को भी शुगर वाला दूध बिल्कुल मत दिया करें। शुगर वाला दूध देने से बच्चों के दांत बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल भी शुगर वाला दूध नहीं देती, मैंने शुरू से ही उनको आदत नहीं डाली ना। ये देखें, ये जब मैंने इसको छान लिया तो इसके अंदर से ये सारा जो इसका गोदा था ना वो ऐसे निकल आया। तो ये बिल्कुल भी आप इसको जो है वो ज़ाया ना करें, इसको आप आराम से चम्मच भर के ख़ुद खा लीजिए। मैं भी ऐसे इसको खुद खा लेती हूँ ना जब बच्चे नहीं खाते हैं तो।
ये दूध हो गया जी मेरा रेडी और इसको मैं जो हूँ भर के अपने मग में रख लूँगी। और ये मैं सबको सुबह जो है अपने बच्चों को 1 कप जो होता है, आप लोग जितनी आप लोगों के अंदर गुंजाइश है 1 गिलास भर के दें, या 1 छोटा कप जो होता है चाय वाला वो वाला भर के दें, लेकिन दें ज़रूर। ना देने से थोड़ा भी चाहे दे देना, देना ज़रूर बहुत ज़रूरी है। ये दूध हमारे लिए बहुत ताकत रखता है। इस दूध से बच्चों के ब्लड की कमी बहुत जल्दी कवर होती है। इस दूध से बच्चों के बोन्स बहुत जल्दी जो होते हैं मजबूत होते हैं और हाइट बहुत अच्छी बढ़ती है। ये दूध बच्चों के लिए भी और हम लेडीज़ के लिए भी, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद है। और बच्चों को भी और सबको ये बना कर दें। मैं जब भी सुबह बनाती हूँ फिर सबको 1-1 कप ज़रूर देती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये जो है बहुत दूध पसंद आया होगा। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, इसके लिए ये ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। आजकल बच्चों को इसकी बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा सा ख्याल करें अपना भी और अपने बच्चों का भी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।